श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुनिया में हर इंसान अपने व अपने परिवार के लिए विनाशी धन व साधन जमा करता है ताकि उसका और उसके अपनों का भविष्य सुरक्षित रह सके। परंतु संगम युग पर हमें परम पिता परमात्मा ऐसा अविनाशी खजाना देते हैं जो न केवल एक जन्म परंतु पूरा ही कल्प, हमारा हर जन्म सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो जाते हैं। इस अविनाशी खजाने के महत्व व इसे जमा करने की विधि आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। सब आज हम बात करेंगे 31 दिसंबर 2001 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। सब महावाक्य नए वर्ष पर उच्चारित किए गए हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि दुनिया वालों का नव वर्ष एक दिन मनाने का है और आप सबका नव युग पूरा ही संगम युग मनाने का है। नव वर्ष में खुशी मनाते, एक दो को गिफ्ट देते हैं। वह गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वह गिफ्ट है। नवयुग रचता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है। परमात्मा का नया वर्ष मनाने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। दुनिया में एक वर्ष पूरा होता है, दूसरा वर्ष शुरू होता है। तो कैलेंडर के हिसाब से पहली तारीख को जब जनवरी मास शुरू होता है तो उस दिन नया वर्ष मनाते हैं। परमात्मा एक दिन पहले अवतरित होते हैं, आते हैं 31 तारीख को, और रात 12 बजे तक रह करके नए साल के लिए बहुत सारी प्रेरणाएं देते हैं। तो नए वर्ष का महत्व बताते हुए बता रहे हैं कि जैसे इस नए वर्ष में एक दिन की खुशियां मनाओगे, एक दूसरे को गिफ्ट दोगे, डांस करोगे, एक दूसरे का मुख मीठा कराओगे, लेकिन आपका ये संगम युग ही नया युग है और इस नए युग पर परमात्मा आप बच्चों को गोल्डन गिफ्ट देते हैं, गोल्डन दुनिया की गिफ्ट देते हैं। और उस नई दुनिया के अंदर सब कुछ नया नया ही होगा, कुछ भी पुराना नहीं रहेगा। तो वो नई दुनिया की स्मृति परमात्मा दिलाते हैं और कि बच्चे ऐसे गोल्डन गिफ्ट दो, खुशी की खुराक खिलाओ, जिससे वो आत्मा भी उस स्वर्णिम संस्कारों को अपने जीवन में धारण कर सके। जी, परमात्मा कहते हैं कि थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। आपके नवयुग में प्रकृति भी नई बन जाएगी, आत्मा भी नए वस्त्र धारण करेगी। हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में, बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है। नवयुग याद है ना, कि आज के दिन नया वर्ष याद है। सब एक तरफ है नया युग और दूसरी तरफ है नया वर्ष। दोनों के इस कंट्रास्ट को आप थोड़ा स्पष्ट करें। नए वर्ष में पुरानी चीज़ें तो सब वही की वही रहती हैं, सिर्फ कैलेंडर चेंज होता है। लेकिन जो नया युग आने वाला है, ये कल्प के अंत के बाद फिर से सृष्टि चक्र जैसे प्रारंभ होता है और फिर से प्रारंभ होने के कारण कलयुग के अंत की जो भी चीज़ें हैं वो सब अंत हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। आत्मा संपन्न बन करके वापस घर जाती है और घर से फिर से चक्र में पार्ट बजाने के लिए आती है। और जब आती है तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है। अभी कलयुग के अंत में वो बिल्कुल तमो प्रधान है, पांचों तत्व तमो प्रधान है। लेकिन यही तत्व परिवर्तन होकर के परमात्मा कहते हैं जब आपका नया युग आएगा तो ये सब प्रकृति सतो प्रधान होगी। आपको जो शरीर रूपी वस्त्र मिलेगा वो भी 5 तत्वों की प्रकृति, सतो प्रधान प्रकृति का पावन शरीर भी मिलेगा। तो नया शरीर होगा, नए तत्व होंगे, क्योंकि पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ यहाँ की वहाँ नहीं जा सकती, सबका समाप्ति होगा।
सब समाप्त होकर के फिर नया शुरू होगा और वो सतयुग से प्रारंभ होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे, इस नए वर्ष में तो सिर्फ नया वर्ष आप मनाते हो, पुराना भी साथ साथ रहता है, लेकिन नए युग में कोई भी पुरानी वस्तु साथ नहीं रहेगी। परमात्मा कहते हैं कि सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो, यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरे भी खुश होते हैं। तो सच्चे दिल की मुबारक है। एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना व अच्छा भाव ना भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव भी बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। शुभ भावना की इस शक्ति को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सभी बच्चों को मुबारक देने की भी विधि सिखाते हैं जी। क्योंकि लोग एक दूसरे को नए पर्व पर, नए दिन पर मुबारकें देते हैं, खुश होते हैं, एक दूसरे को जैसे गले लगाते हैं, खुश होते हैं, मुबारक देते हैं। परमात्मा कहते हैं आप बच्चों को जो एक दूसरे को मुबारक देनी है वो शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्पों की देनी है। जी। जिस शुभ भावना के संकल्प, शुभ भावनाओं से उसके भाव स्वभाव चेंज हो जाए, उसकी कोई नेगेटिव आदत हो वो परिवर्तन हो जाए, ऐसी आप शुभ भावना रखो हर आत्मा के प्रति, जो उसकी कमी कमजोरी दूर हो जाए। तो ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी, तब तो एक दूसरे को खुशी की मुबारक दे सकेंगे। तो ये सच्ची मुबारक है कि हर आत्मा को हम अपनी तरफ से शुभ भावना, शुभ कामना रख करके उसके भाव और उनकी भावनाओं को जो व्यर्थ है, नेगेटिव है, उनको हम परिवर्तन कर दें। जी। परमात्मा के कहते हैं कि जैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है स्व अर्थात शुभ भाव। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। शुभ भावना के इस नए अर्थ को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कहते हैं स्वभाव जो शब्द है, स्व वास्तव में आत्मा है, उसका निजी भाव जो है शुभ भाव है। जी। तो जब शुभ भाव में स्थित हो करके, अपने आत्मिक स्वभाव में स्थित हो करके हम किसी प्रति शुभ भावना रखेंगे तो वो सामने वाली आत्मा भी अपने उस ओरिजिनल स्वभाव में स्थित हो जाएगी, जो आत्मा का निस्वभाव है। जी। उस स्वभाव में अपने शांत, प्रेम, आनंद, ये आत्मा का निस्वभाव है। जी। तो जब हम उस स्वभाव में स्थित होकर के शुभ भावना किसी आत्मा के प्रति रखेंगे, उसकी जो व्यर्थ नेगेटिव भावनाएं या भाव हैं वो परिवर्तन हो जाएंगे, जी। वो भी अपने आत्मिक भाव में स्थित हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी सेवा है, किसी को उस स्वभाव में, अपने निज स्वभाव में स्थित करा देना और अपने स्वरूप से शुभ भावना रख करके, तो परमात्मा कहता है उसकी व्यर्थ नेगेटिविटी सब खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा यही इशारा देते हैं अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ। सब जब परमात्मा कहते कि बचत करो, जमा का खाता बढ़ाओ और सारे दिन में उसका प्लान बनाओ। प्लान कैसे बनाए, थोड़ा सा स्पष्ट करें। जिस प्रकार के कार्य हैं, कोई के कार्य हैं जो कर्मणा स्थूल सेवाओं में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जी। ये भी एक खजाना है। अपने समय को, अपनी हर शक्ति को कहीं पर भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जी। जो भी समय है, संकल्प है, बचेगा उसको मैं सेवा में लगाऊंगा। तो सेवा में लगाने से जमा का खाता बढ़ जाएगा। जितना हम दान करते हैं, सेवा में लगाते हैं, तो वो जमा का खाता जैसे सफल हुआ और हमारे खाते में जमा हो गया। ऐसे ही जो व्यर्थ जा रहा है, सोच रहे हैं, बैठे हैं, कोई काम नहीं है, बुद्धि चल रही है, तो परमात्मा कहता है अपने समय को बचाओ, अपने संकल्प को बचाओ, कम से कम बोल, जो जरूरी है वही बोलो। अब कोई को बोलने का ही काम है तो बोलेगा, लेकिन बोलने में भी जितने आवश्यक शब्द हैं, जो जरूरी है वही बोला जाए।
व्यर्थ की बातें न की जाए, तो बोल की इकोनॉमी हो जाएगी, बचत हो जाएगी। संकल्प की भी ऐसे इकोनॉमी है, संकल्प अगर हम स्थिर रखते हैं, जो ज़रूरी है वही सोचते हैं, उसी पर बुद्धि चलाते हैं, तो बहुत सारी व्यर्थ बातों से संकल्प बच जाते हैं। इस प्रकार हम बचत करके कर्म अनुसार अपने संकल्प, बोल, कर्म जो भी हमारे पास ज्ञान, गुण, शक्तियाँ हैं, उन सबको इकोनॉमी करें, बचाएँ, व्यर्थ न जाने दें। व्यर्थ को बचाना, इसी से हमारा खजाना जमा हो जाएगा और बचा है तो सेवा में लगाएँ। मतलब अक्सर देखा जाता है कि स्थूल चीज़ें या जो चीज़ें दिखाई देती हैं, उनकी बचत करना तो फिर भी सहज होता है क्योंकि दिख रही हैं। लेकिन जब सूक्ष्मता की बात आती है, संकल्पों की बात आती है, तो कई बार कुछ समय तक तो हम अटेंशन रखते हैं और सोचते हैं कि हम कुछ गलत ना सोचें। परंतु फिर जैसे-जैसे दिन बढ़ता जाता है, पता ही नहीं चलता, संकल्प फिर उसी पुरानी इसीलिए विचारधारा में। परमात्मा ने हम सबको एक बहुत सुंदर अभ्यास बताया जी। कि घंटे में कम से कम 1 मिनट के लिए अपने संकल्पों को ब्रेक देने का अभ्यास करो। इससे आपको पूरा पता चलेगा कि 1 घंटे के समय में 1 मिनट जब हम स्थिर होते हैं, तो पूरा ही पिछला याद आ जाएगा कि हमने क्या व्यर्थ किया, कहाँ-कहाँ गया। क्योंकि संकल्प की एकाग्रता से बहुत बुद्धि तीव्र गति से अपना काम करती है, तो उसको फुल चेकिंग हो सकती है। तो बीच-बीच में अपने संकल्पों को ब्रेक देने का अभ्यास करना और इसके लिए हमें अटेंशन देना पड़ेगा। नहीं तो दिन की दिनचर्या में जितना-जितना आगे बढ़ेंगे, बिज़ी हो जाएँगे, तो हमें बाबा ने ये होमवर्क दिया है, ये मुझे करना है, ये मेरी सेफ्टी का एक साधन है, ये जमा का खाता हमारा बढ़ रहा है, कोई भूल जाता है। हुँ। उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा और उसको हर घंटे 1 मिनट अपने लिए देना पड़ेगा। परमात्मा आगे कहते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रालब्ध प्राप्त करते रहेंगे। जो आप सबका स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं, यह स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन दिल में, याद में भूलता भी है तो याद भी रहता है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है। संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। अब नहीं तो कब नहीं। भाई साहब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। साकार ब्रह्मा बाबा का ये बहुत पक्का स्लोगन था, जो करना है अभी करना है, जो जी। श्रेष्ठ कर्म करने हैं वो अभी करने हैं, कल पर नहीं छोड़ने। हमेशा बाबा कहते थे बच्चे कल किसने देखा, कल तो काल का नाम है। इसलिए कोई भी शुद्ध संकल्प, शुभ संकल्प अंदर उत्पन्न हुआ, उसको अभी-अभी कर लो। तो बाबा ने पहले से ही हर बच्चे को ये पाठ पक्का कराया जी। कि बच्चे जो अच्छे संकल्प हैं, जो कुछ करना है अभी करो, कल पर नहीं छोड़ो। तो ये एक स्लोगन अगर हम स्मृति में रखते हैं, तो हम अपने हर खजाने को विशेष करके अंडरलाइन है संकल्प की, क्योंकि संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर इस संकल्प के खजाने को हम बचाते हैं, व्यर्थ नहीं जाने देते, तो संकल्प जो शक्तिशाली है उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके आधार से समय भी बच जाता है, शक्तियाँ भी बच जाती हैं, गुण भी बच जाते हैं। जो खजाने हमें मिले हैं, वो बचत होती है और बचत संकल्प शक्ति द्वारा बचत किया और उसको फिर कार्य में लगाया, माना श्रेष्ठ कार्य, सेवा में लगाया, सफल किया, जमा किया, तो उससे हमारा बचत का खाता जमा होता जाता है और आत्मा अपने आप को बहुत भरपूर अनुभव करती है। इसलिए संकल्प शक्ति पर अटेंशन चाहिए, ऐसे ही नहीं सोचते रहें, जो आया वो सोच रहे हैं, कोई काम नहीं है फिर भी सोच रहे हैं। परमात्मा कहते हैं बच्चे इस पर अटेंशन दो, इस शक्ति को जमा करो। परमात्मा आगे कहते हैं कि आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे, जहां चाहे, जब चाहे, जिस स्थान पर पहुंचने चाहे, 1 सेकंड में पहुंचा सकते हैं, आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे यह रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो
आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है। सब इस विधि को और इस सिद्धि को थोड़ा स्पष्ट करें। उस रॉकेट की स्पीड तो कुछ भी लिमिट हो सकती है, लेकिन ये जो बुद्धि का रॉकेट है बहुत तीव्र रॉकेट है। हम यहाँ बैठे भी किसी भी कोने में विश्व के किसी भी स्थान पर बुद्धि से उसको इमर्ज कर सकते हैं, उसको लाइट दे सकते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं इसकी विधि यथार्थ होनी चाहिए। जितनी आत्मा शुद्ध पवित्र संकल्पों में रहती है, ये वॉइसलेस स्थिति की शक्ति है, ये वायरलेस नहीं है। साइंस के साधनों ने वायरलेस के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाज़ पहुंचाई, सीन पहुंचाई, दृश्य पहुंचा दिए, लेकिन जो सूक्ष्म शक्ति संकल्प शक्ति है उसके लिए कोई स्थूल आधार या स्थूल साधन की आवश्यकता नहीं है। जी। जितने संकल्प बहुत पवित्र हैं, लाइट है और शुद्ध हैं, पवित्र हैं, वो संकल्प कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इस श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को पहचानो। इससे जैसे वो रॉकेट जहाँ गिरेगा वहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगा, ऐसे आपके शुद्ध संकल्पों का साइलेंस की शक्ति का प्रभाव किसी भी अशांत आत्मा को शांत कर सकता है, उस वातावरण को चेंज कर सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत पवित्र, शुद्ध और एकाग्र संकल्प चाहिए। और जितना समय हम उस संकल्प में स्थित रहते हैं उतना ये संकल्प की स्पीड बढ़ती है, और स्पीड के आधार से हम कहीं भी किसी भी कोने में ये बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि अभी अंतर्मुखता की भट्ठी में बैठो। तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ, सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्ठी के लिए समय फिक्स करो। आपे ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता है। सब इस अंतर्मुखता की भट्ठी को थोड़ा स्पष्ट करें। कोई कितने भी प्लान हमको दे, जब तक हमारे अंदर उमंग उत्साह नहीं है तब तक हम प्रैक्टिकल में नहीं कर सकते। जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं खुद को खुद अपना होमवर्क दो और विशेष अटेंशन रखो कि हमें अंतर्मुखता की गुफा में रहना है, अंतर्मुखता की भट्ठी करनी है। माना जैसे भट्ठी में कोई चीज़ बंद कर दी जाती है, जी। चारों तरफ से मिट्टी लगा करके भट्ठी के अंदर आग लगाते हैं और उसमें कच्ची ईंट रख देते हैं और वो पक जाती है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं ऐसे ही अपने आप को एक अंतर्मुखता की भट्ठी में पकाओ। जो भी इधर उधर की बातें हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, उस सबसे अंदर चले जाओ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो जब आप अंतर्मुखी बन जाएंगे तो नेचुरल है जो आपके द्वारा शक्तियों का प्रवाह निकलता है वो सेवा करेगा, जी। और जितनी व्यर्थ बातें वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। आपका बचत का खाता जमा हो जाएगा। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं इसका खुद प्लान बनाओ। 1 घंटा करेंगे, आधा घंटा करेंगे, जब समय मिलेगा तब करेंगे। तो बचाते बचाते घंटे में 2 मिनट 5 मिनट किया, बीच बीच में किया, तो 5-6 घंटा तो नेचुरल अंतर्मुखी रह सकते हैं। लेकिन अटेंशन बहुत चाहिए, और जब समय मिले उस गुफा में बैठें। भ्रकुटी की गुफा है, आत्म अभिमानी की स्थिति है। आत्मा तपस्वी राजा बन करके इस भ्रकुटी गुफा में बैठ जाए और उसके वाइब्रेशन चेक करें कहाँ कहाँ संकल्प जा रहे हैं। तो वो गुफा से हमारे संकल्प बचेंगे, हमारा बोल बचेगा, हमारी शक्तियाँ, एनर्जी बचेगी, और वो फिर सेवा करेगी। ये बचत की स्कीम है, और इसके लिए परमात्मा कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं। करना है जो अभी करो। जब विकराल परिस्थितियाँ आ जाएंगी, जब बहुत हलचल का वातावरण होगा, उस समय ये अभ्यास नहीं किया जा सकेगा। बिल्कुल, ये भी एक संस्कार बन जाता है आत्मा का। कईयों को बाहर मुक्ता का संस्कार बन जाता है तो बार बार बाहर ही बुद्धि जाती है, और अंतर्मुखी का संस्कार बन जाए तो बार बार अंदर ही बुद्धि जाएगी। परमात्मा के कहते हैं कि सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना। सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की, स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मणों की जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। सब एक तरफ है सफलता, दूसरी तरफ है प्रत्यक्षता, और तीसरी तरफ है संपन्नता। इन तीनों के लिंक को थोड़ा स्पष्ट करें।
जितना हम सब अपने खजानों को सफल करेंगे, जी, सफल करने से हर बात में सफलता मिलेगी, और जब सफलता मिलेगी तो नेचुरल है बाबा की प्रतिष्ठा होगी। जी, अपने आप बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। जब हमारी सब शक्तियाँ सफल होंगी, माना श्रेष्ठ कार्य में लगेंगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इतनी सारी ब्राह्मण आत्माएं, जो भी बाबा के तपस्वी, योगी, पवित्र बच्चे हैं, अगर वे अपने संकल्पों की बचत करें और एक शुद्ध संकल्प में एकाग्र हो जाएं, स्थित हो जाएं, तो वो जो एनर्जी है एक शुद्ध संकल्प की, वो विश्व परिवर्तन करेगी और बाबा का नाम रोशन होगा। प्रत्यक्षता का समय समीप आ जाएगा, और यही एक आधार है जो हमें संपन्न बनाएगा। अगर हम सफल कर रहे हैं, अंतर्मुखता की गुफा में रहते हैं, तो वो जो हमारी बचत का इस खाता है वो हमें संपन्न, संपूर्ण बना देगा। तो एक दूसरे से लिंक है। अपने आप के हर खजाने को चेक करें, कहाँ कहाँ लीकेज है, कहाँ कहाँ व्यर्थ जा रहे हैं, उनको हम बचाएं और बचा करके सफलता का वरदान बाबा से लें। हमारा सब कुछ सफल हो रहा है, और सफल करेंगे तो प्रतिष्ठा होगी, और साथ साथ हमारी संपन्नता समीप आ जाएगी। बहुत सुंदर। परमात्मा आगे कहते हैं कि आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करने चाहती हैं, सुनने कम चाहती हैं, अनुभूति ज्यादा चाहती हैं। अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता। अभी सारे दिन में बीच बीच में यह अपना चार्ट चेक करो। सर्व खजाने जमा कितने किए, जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं, संकल्प की फास्ट गति है ना, कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे। सब अनुभूति की इस आवश्यकता को थोड़ा स्पष्ट करें। हम सब अगर 1 मिनट के ही संकल्पों पर ध्यान दें, तो उसमें कितना व्यर्थ, कितना समर्थ, कितना साधारण, किस किस प्रकार के संकल्प हमारे चल रहे हैं। जी, जब हम थोड़ा सा अटेंशन दें, एकाग्र होकर के बैठे और उसकी स्पीड को देखें, कितनी स्पीड है, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो अपने आप वो संकल्प जो इधर उधर बह रहे हैं वो एकाग्र हो जाएंगे। जी, और वो संकल्प की शक्ति अगर सफल कर ली तो बहुत सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तो परमात्मा हम सब बच्चों को इस खजाने पर विशेष अंडरलाइन कराते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी शक्ति है जिससे हम विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें साधारण, व्यर्थ, नेगेटिव, इधर उधर के जो संकल्प आ रहे हैं, उनको हम जैसे कोई छांट दी जाता, चीज अलग कर दिया जाता, उनको हम अलग करें और अपने शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाए, एकाग्र हो जाए, तो वो शक्ति कार्य को सफल करेगी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने जाना कि कैसे हम अपने सर्व खजानों को सफल कर प्रत्यक्षता और संपन्नता की स्थिति को समीप ला सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि नए वर्ष पर हमें 1-2 को सच्ची दिल से शुभ भावना और शुभकामना की मुबारक देनी है। परमात्मा ने कहा कि समय प्रमाण हमें अमृत वेले से लेकर रात तक सर्व अविनाशी खजानों की बचत का खाता बढ़ाना है। परमात्मा ने कहा कि जमा का खाता बढ़ाने के लिए हमें अंतर्मुखता की भट्ठी में रहना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सच्चे दिल की मुबारक। दिल से शुभ भावना, शुभकामना देना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो किसी का भाव और स्वभाव बदल सकती है। बाप दादा यही इशारा देते हैं कि अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाओ। सफलता का आधार है हर खजाने को सफल करना, और सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@
godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।